समिट के दूसरे सेशन में शामिल पीएम मोदी। बैठक में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पर हुई चर्चा। दूसरे सेशन की बैठक में G20 देशों में बनी सहमति। इस सदी के मध्य तक कार्बन न्यूट्रलिटी लक्ष्य हासिल का वादा। कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स को अब नहीं मिलेगा विदेशी कर्ज। G20 में हुआ बड़ा फैसला। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन की G20 देशों से अपील। अंतर्राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम में बच्चियों और महिलाओं को दें प्राथमिकता। बोरिस जॉनसन ने कहा, तालिबान के शासन में लड़कियों और महिलाओं को है सबसे ज्यादा खतरा। इनकी मदद के लिए 500 करोड़ रुपए देगा ब्रिटेन। सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा रैली। कहा, बीजेपी शासन में यूपी का नहीं हुआ कोई विकास। प्रियंका गांधी वाड्रा का योगी सरकार पर हमला। कहा, ये सरकार जनता पर आग उगल रही है। यूपी में हर जगह अपराधी तांडव कर रहे हैं। सीएम योगी ने भी बिना नाम लिए ओम प्रकाश राजभर पर साधा निशाना। कहा, वोट बैंक के लिए महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का किया विरोध। सीएम योगी ने कहा, राजभर समाज की सियासत करने वाले एक नेता को सारे पद अपने ही परिवार के लिए चाहिए। हाथरस में बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। इस बार कमल के फूल के नेतृत्व में बीजेपी लड़ेगी चुनाव। हरदोई में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश की रथ यात्रा। जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। किसानों और व्यापारियों को लेकर यूपी सरकार पर बरसे अखिलेश। अखिलेश ने कहा, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कांग्रेस की आदत। अब उसी रास्ते पर चल रही बीजेपी। सहारनपुर की रैली में बोले असदुद्दीन ओवैसी, भारत में मुस्लिम नहीं हिंदू हमेशा वोट बैंक रहा है और रहेगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मजबूत भारत बनाने के लिए मुसलमानों को सियासी ताकत बनना होगा। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का बयान। पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए राहुल गांधी और ममता बनर्जी का करते हैं स्वागत। प्रमोद सावंत ने ली चुटकी। कहा, इनके पॉलिटिकल टूरिज्म से अगले 3-4 महीने टैक्सी और होटल बिजनेस को होगा फायदा। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर को भरोसा, जिस तरह से पीएम मोदी महंगाई कम करने का प्रयत्न कर रहे हैं वो जरूर सफल होंगे। जयराम ठाकुर ने कहा, महंगाई कांग्रेस के शासन में भी थी। 1360 रुपए का गैस सिलेंडर और 120 रुपए में प्याज बिका था। एमपी के मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का बयान। आम आदमी की आय बढ़ी है, सरकार सब कुछ फ्री में नहीं दे सकती। महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा, लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा कि अगर आय बढ़ी है तो महंगाई भी बढ़ेगी। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस की दी बधाई। वीडियो संदेश में कहा, अखंड भारत के प्रतीक है सरदार पटेल। सशक्त भारत चाहते थे सरदार पटेल। पीएम मोदी ने कहा, सरदार पटेल के एक भारत का मतलब है जहां सबको समान अवसर मिले। राष्ट्रीय एकता दिवस पर सरदार पटेल को अमित शाह ने दी श्रद्धांजलि। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर एकता परेड से राष्ट्रीय एकता का दिया मंत्र। गृह मंत्री अमित शाह बोले, सरदार पटेल ने देश को टुकड़े टुकड़े करने की अंग्रेजों की योजना को विफल कर अखंड भारत का संकल्प लिया था। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने सरदार पटेल को बेहतर प्रशासक बताया। कहा, वो जनता के चैंपियन थे। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर राहुल गांधी ने अर्पित की श्रद्धांजलि। कहा, अंतिम घड़ी तक निडरता से देश की सेवा करती रही मेरी दादी। प्रियंका गांधी ने इंदिरा गांधी के साथ बचपन की तस्वीर शेयर करते हुए कहा, आपके आदर्श न्याय के लिए लड़ते रहने का देते हैं संदेश। प्रियंका गांधी ने सरदार पटेल को भी किया याद। कहा, उनका संघर्ष किसानों के हक की लड़ाई लड़ने की प्रेरणा देता है। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया रामलला का दर्शन। काबुल और गंगा नदी के जल से किया जलाभिषेक। अफगानिस्तान से एक लड़की ने काबुल नदी का पीएम मोदी को भेजा था जल। प्रधानमंत्री ने सीएम योगी को जलाभिषेक के लिए सौंपा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, यूपी में डीएपी की खाद नहीं है कमी। नवंबर में 1 किलो खाद की भी नहीं होगी कमी। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर शुरू हुआ विमानों का परिचालन। कोरोना की वजह से 18 महीने से बंद था टर्मिनल। यूपी एटीएस ने जाली नोटों के कारोबार से जुड़े गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया। 44 लाख से ज्यादा रुपए बरामद। शाहजहांपुर में चोर बदमाशों के खिलाफ यूपी पुलिस की कार्रवाई। 15 अभियुक्तों पर को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में 2 बाइक चोर गिरफ्तार। 12 गाड़ियां बरामद। नशा मुक्ति यूपी बनाने के लिए पुलिस की कार्रवाई जारी। अयोध्या के बीकापुर से गांजे के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। बुलंदशहर में पुलिस ने 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। जेवर नकदी समेत चोरी के कई सामान बरामद। कुछ राज्यों में धीमी वैक्सीनेशन को लेकर पीएम मोदी गंभीर। 3 नवंबर को कम वैक्सीनेशन वाले राज्यों के सीएम के साथ पीएम की बैठक में 40 से ज्यादा जिलों के डीएम बैठक में रहेंगे मौजूद। 50% से कम वैक्सीनेशन वाले जिले पर होगी चर्चा। भारत में कोरोना वैक्सीन की अब तक करीब 112 करोड़ डोज राज्यों को मुहैया कराई गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। जाइडस कैडिला कोविड वैक्सीन की कीमत कम करने पर जल्द लेगा फैसला। 265 रुपए प्रति डोज हो सकती है कीमत। देश में कोरोना के 12,830 नए मामले। 24 घंटे में 446 लोगों की मौत। केरल में नहीं रुक रहा कोरोना का प्रकोप। 24 घंटे में 7,167 नए मरीज सामने आए। 167 लोगों की हुई मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 1009 नए केसेस। बीते 24 घंटे में 19 लोगों की मौत। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना से 45 लोग संक्रमित। 46 लोग ठीक हुए।
आंध्र प्रदेश में कोरोना के 385 नए मरीज, 24 घंटे में 675 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली के सदर बाजार में कोविड नियम हुए तार-तार, त्योहार की खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़। बंगाल में शुरू हुई लोकल ट्रेन सेवा 50% क्षमता के साथ की गई शुरुआत। महाराष्ट्र सरकार ने लोकल से सफर करने वालों को दी बड़ी राहत। अब फुली वैक्सीनेटेड लोग डेली टिकट लेकर भी लोकल से कर सकते हैं सफर। और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की जनता से अपील, त्योहारों के दौरान कोविड नियमों का करें पालन। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।